वेलकम टू स्टडी बैच। तो हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर देखते हैं। तो हम आज चलेंगे 21 एंड 22 मार्च की 2021 की करंट अफेयर। तो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 10 साल बाद 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है? तो हाल ही में जापान में 10 साल बाद 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च 2021 को मनाया गया है। तो हमारा आज का प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किसने CEA लागू करने की बात की है? तो हाल ही में अमित शाह ने कोलकाता में CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने की बात की है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में किसने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की है? तो हाल ही में नितिन गडकरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी में जो भी 15 से 20 साल पुराने वाहन होंगे उनको आप जमा करके आप उनकी जगह पे कुछ पैसे जमा करके दूसरे वाहन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में सैन्य प्रत्यक्ष अध्ययन के द्वारा भारतीय सैन्य विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारतीय सैन्य चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर भारत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में कहाँ लिसिस्टिक कॉमन मोरेन दुर्लभ पक्षी पाया गया है? तो ये मंगलाजोड़ी वेटलैंड में पाया गया है। मंगलाजोड़ी वेटलैंड कहाँ है? ये खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें तो ये भुवनेश्वर के अंदर आता है, अंडर कम्स भुवनेश्वर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जल शक्ति अभियान के तहत कैच रेन अभियान कब लागू किया जाएगा? जल शक्ति अभियान के तहत कैच रेन अभियान 22 मार्च 2021 से लेकर 21 नवंबर 2021 तक लागू किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में किसने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी? तो लोकसभा ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चुनाव में लगातार कौन सी बार जीत दर्ज की है? तो हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने हाल ही में चौथी बार लगातार जीत दर्ज की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस देश ने हाल ही में चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में रूस ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 22 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश चुना गया है? तो नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश चुना गया है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ICT यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को PGIT के बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो कपिल देव को। ICT के पूर्व कप्तान कपिल देव को PGIT के बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आगे, किस राज्य के विद्यालय में लड़कियों के अध्ययन के लिए एक सलाह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दिल्ली के विद्यालयों में लड़कियों के अध्ययन के लिए एक सलाह कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन टोक्यो ओलंपिक खेलों 2021 में स्थान पाने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो शरद कमल पहले भारतीय बन गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और अब हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।